यही है मेरा तुझे पाके भी पा ना सकी मैं रही धूप में मगर तू मेरा साया नहीं हो फैसला कर लिया मैंने तेरे संग ही जीना मेरे यारा दिलदारा। हेलो। कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ मामा। मैंने सोचा तुम्हें शादी की सालगिरह का विश कर दूं। थैंक यू। अब डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने तुम दोनों को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अच्छा। जोहा तो मुझे सुबह से कह रही है फोन करने का, पर मैंने सोचा कहीं उमैर ने छुट्टी ना की हो। नहीं, वो गए थे ऑफिस आज। हाँ, इसीलिए मेरा ख्याल था कि मैं दोनों को इकट्ठा ही विश करूंगी। मेरी बात कराओ उमैर से। वो एक्चुअली बाथरूम में गए हैं तो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है, उसका क्या करना है? कल आओगी? कहाँ है पापा? वो आराम कर रहे हैं। तुम्हारी सास से बात हुई थी, वो कह रही थी उनके ऑपरेशन में फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, शायद आगे पीछे हो गई है डेट। जी, ऐसी बात है। उमैर भी काफी परेशान है इस बात को लेकर। हाँ, लेकिन तुम्हें चाहिए उससे कहो ज्यादा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कह दूंगी। अच्छा ये लो, हाँ जोहा आ गई है, जोहा से भी बात करो। ये लो, मुझे फोन दे देना फिर। हाँ? क्या गिफ्ट दिया मेरे बहन तुम्हें? कल दिखाऊंगी ना तुम्हें। ना इंतजार, देखो टाइम पर आ जाना कल। वैसे पापा ने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट सोच रखा है। तुम क्यों जेलस हो रही हो? मैं क्यों चलूंगी भला? ठीक है, कल आती हूँ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। बाय। मैं रही धूप में मगर तू मेरा साया नहीं हो फैसला कर लिया मैंने तेरे संग ही जीना मेरे यारा दिलदारा। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा वे, तेरे बिन नहीं लगदा। Oh God. Crap यार, उसने इतना इंतजाम किया था हमारी एनिवर्सरी के लिए और मैं भूल गया।
मेरे मियाँ आप तो गए, जो हाल इस केक का हुआ है ना वो आपका होने वाला। बचा लेना। आपकी बेटी आ रही है रात को? याद है मुझे। मैंने तो पहले ही बता दिया उसे कि आपने उसके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान करके रखा है। बात हुई थी मेरी, बहुत खुश है, लेकिन कह रही थी उमैर कुछ परेशान है। क्यों? वो नाहिद का ऑपरेशन है ना, उसकी डेट फिर आगे हो गई। कुछ समझाओ, अल्लाह बेहतर करेगा, इसमें क्या मसला है? हाँ ये तो है, मैंने कहा है उससे कि उमैर का बहुत ख्याल रखे। तो आपका क्या ख्याल है कि वो ख्याल नहीं रखती होगी? आखिर लव मैरिज है दोनों की। मरियम, क्या हो गया? इधर देखो। कहा ना, आई एम सॉरी, याद नहीं रहा यार। याद नहीं रहा या फिर भूल गए? एक ही बात। एक ही बात नहीं है उमर, तुम आजकल बहुत सी बातें भूलने लगे, मुझे डर है एक दिन मुझे भी भूल जाओगे तुम। कैसी बातें कर रही हो? आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि आई वाज विद माय फ्रेंड्स। यार दोस्तों के साथ था, वक्त का पता नहीं चला। आई एम सॉरी। दोस्त? Really? हाँ, तुम शायद भूल रहे हो, मैं भी तुम्हारी दोस्त थी। तुम अब भी मेरी दोस्त। इनफैक्ट ये मेरी दोस्त जो है ना, मेरी बीवी बन चुकी है। लेकिन मेरी बीवी मुझसे कुछ खफा सी रहती है। प्लीज उमर, इस तरह मत बहलाओ मुझे। तुम क्यों नहीं मुझे अंडरस्टैंड कर रहे? मेरे जज्बात को क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हो तुम? मुझे लगता है तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रही। यार इतनी छोटी सी बात थी, उसका इतना बड़ा पतंगर बना लिया तुम। छोटी सी बात? आप जिससे मोहब्बत करते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस भी उन्हीं से होती हैं उमर। ऑनेस्टली बताओ मुझे, क्या तुम्हारी मोहब्बत कम हो गई है मेरे लिए? कैसी बातें कर रही हो तुम मरियम? मुझे जवाब चाहिए उमर। तुम्हें जवाब चाहिए तो सुनो, मैं तुमसे मोहब्बत करता था, करता हूं, करता रहूंगा हमेशा। I'm afraid ऐसा कुछ भी नहीं। Oh really? अच्छा, then just give me a minute to prove myself. सिर्फ 1 मिनट, ओके? यहीं रुकना, मैं आ रहा हूं। अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करो ना, क्या प्लीज। देख तो नहीं रही हो ना? now would you please open your eyes? जी, तुम्हारे लिए खरीदा था मैंने। अब करो मेरी मोहब्बत पर शक, करो। Oh my God, कैसा? it's beautiful. I know. लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। I really thought तुम भूल गए थे। Yes, you were wrong. Thank you. हाँ भाई, क्या बना तुम्हारे इंटरव्यू का? कोई उम्मीद बनी? उम्मीद तो इंटरव्यू के टाइम पे दम तोड़ गई थी यार। हाँ? तगड़ी सिफारिश ना हो तो तगड़ी जॉब नहीं मिलती। यार ऐसे मत सोचो, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं। मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है यार, इतने कम पैसों में मेरा गुजारा नहीं होता। दिल चाहता है कि डिग्रियों को आग लगा दूं। फिलहाल आग पे पानी डालो और गुस्सा ठंडा करो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मैंने भी 2-3 लोगों से बात की है जॉब के लिए, जैसे कुछ बताएंगे देन आई विल गेट बैक टू यू, ओके?
अल्लाह बेहतर करेगा यार। मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ यार, अच्छी जॉब बहुत जरूरी है मेरी। और तू क्यों इतना ख्वार हो रहा है? तू बॉस की नजरों में बहुत अच्छा है और तेरे तरक्की के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि इस ऑफिस में ना ग्रोथ के चांसेस बहुत कम हैं। तो हर इंसान का हक है कि वो तरक्की के लिए जरा हाथ पैर तुम्हारे में है। तुम में तो बहुत दमखम है, जहाँ जाते हो सबको मुतासिर करते हो। अच्छा, आज कोई ज्यादा तारीफें नहीं करे आप मेरी? लाइक तो आप इससे भी ज्यादा गए है ना, तारीफों का। हेलो। हाय डार्लिंग, कहाँ हो? क्या मतलब कहाँ हूँ? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही थी, तुमने मेरी कॉल ही नहीं उठाई। बिजी था। बिजी थे या फिर अपनी बीवी के साथ थे, झगड़ रहे थे? तुम्हें कैसे पता चला? इसका मतलब कि मेरा अंदाजा ठीक निकला। वैसे क्यों लड़ रही थी तुम्हारी क्यूट सी वाइफ तुमसे? तुम बताओ, तुमने कॉल क्यों की है? कोई काम है तुम्हें? Are you coming to Shahroz's party? रात को? Of course. अब लंच पे तो पार्टी रखेगा नहीं ना? नहीं यार, मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगा, मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे लिए भी कुछ मुश्किल है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा। Fine then. I'll wait. Bye. Bye. मरियम से क्या कहूंगा? फिर बीवियां। पापा? हेलो। Oh my God! मामा ने तो कहा था कि आप आउट ऑफ कंट्री हैं। मजाक किया था जनाब, मैं आपके चेहरे पर ये वाली खुशी देखना चाहता था। आप भी ना मुझे अभी भी एक छोटी सी बच्ची समझते हैं। बच्ची हो तो बच्ची समझूंगा ना बेटा। जी नहीं, बहुत बड़ी हो गई हूँ। जी नहीं, आप मुझसे बड़ी नहीं हुई हैं। उमर क्यों नहीं आया? वो अपने किसी फ्रेंड के साथ डिनर पे गए हैं, आप भी आएंगे पिक करने? ओके। Hey guys. Hello. इतनी देर लगा दी तुमने। तुम्हें इंतजार करवाना पसंद होगा, बट तुम जानते हो कि मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। थोड़ी देर तो इंतजार करवाया तुमसे, सारी जिंदगी का तो नहीं ना? और तुम्हें लगता है कि मैं उन लड़कियों में से हूँ जो सारी जिंदगी इंतजार करेंगी? तुम तो आम लड़कियों जैसी भी नहीं। What does that mean? अच्छा, anyways, मैं थाईलैंड जा रही हूँ। गुड। कब जा रही हो? बहुत जल्द, तुम्हारे साथ। अच्छा भाई, वो तुम लोगों ने अपनी एनिवर्सरी क्यों नहीं सेलिब्रेट की भाई? क्यों? आपको तो पता है ना उमर का, वो चाह रहे थे कि एक बहुत फैंसी सा डिनर हो और ये सब कुछ। तो अच्छा, मैं भी चाह रहा हूँ कुछ। चलो गेस करो, गेस करो, एनी गेस करो। मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम लोग कहीं किसी फॉरेन ट्रिप पे जाओ। सिर्फ चाह नहीं रहा, मैंने तुम लोगों के टिकट्स करवा दिए। यू आर गोइंग टू पेरिस, गो एंड हैव फन। God, really? Come on, नहीं, ये मत करो अब मेरे साथ प्लीज। I'm too busy, मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं भी फारिग नहीं हूँ, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। बीवी से डरते हो? मुझे देख के लगता है तुम्हें कि मैं किसी से भी डरता हूँ? मुझे यकीन है कि तुम डरते हो। Really? तो कब जाना? अगले हफ्ते। Consider it done. Very nice. कैसे कर लेते हैं सब कुछ? आप हमेशा मुझे सरप्राइज करते हैं। सरप्राइज नहीं करता हूँ बाबा। पापा, you're the sweetest. Thank you, thank you, thank you. I love you, मेरा बच्चा। चलो आजा। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं आजकल बहुत बिजी हूँ। मैंने बताया है तुम्हें। सिर्फ 2 हफ्तों की बात है उमर। Come on यार,
देखो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे पास 2 दिन नहीं है और तुम 2 हफ्तों की बात कर रही हो। प्लीज तुम तो समझो बात। मैं क्या करूं, पापा को इनकार कर दूं? आप जानते हैं ना वो कितना हर्ट हो जाएंगे। मैं बाद में तुम्हें खुद ले जाऊंगा, प्रॉमिस। पापा ने तो बुकिंग भी करा ली होगी होटल की। हाँ तो किसने कहा था उनसे होटल बुक करवाने के लिए? हाँ यकीनन तुमने ही कहा होगा। मैं फरमाइश नहीं करती और ये आप जानते हैं। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ, तुम आजकल मुझसे बहुत बहस करना शुरू हो गई हो, बहुत जिद कर रही हो, कोई बात नहीं मानती हो मेरी। और आप जो मुझे इस तरह हर वक्त इग्नोर करने लगे हैं वो क्या? You know what? मुझे तुम्हारी हर बात बुरी नहीं लगती, तुम मेरी हर बात को बुरा बना देती हो। तुम चाहती क्या हो मरियम? तुम्हारा वक्त चाहती और क्या चाहूंगी कि तुम शायद मेरी चाहत भूल गए। ऐसा कुछ नहीं है, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ऐसे ही सही। लो भाई, मैंने एक फैसला कर लिया है। मैं अपने बिजनेस के 50% शेयर्स जो हैं वो मरियम के नाम कर रहा हूं। क्यों? क्या मतलब क्यों? बेटी है मेरी, उसका हक है। बच्चों का ही है ना सब कुछ। हाँ पर इतनी जल्दी ये सब? नहीं, जल्दी वल्दी की बात नहीं है। जो चीज कल करनी है वो आज क्यों ना कर लें, उसमें क्या मसला है। और वैसे भी मैं चाह रहा हूं कि मैं अपना बिजनेस जो है वो अब उमैर को सौंप दूं। मैं उससे कहूं कि भाई 50% शेयर्स में आ गए हो तुम लोग, बस अब तुम संभालो कारोबार। उमैर से बात की आपने? उसे क्या एतराज हो सकता है? उसके बाप की जगह हूं मैं, मेरे मरहूम दोस्त का बेटा है, मैंने अपने जिगर का टुकड़ा दिया है उसे तो खुशी होगी। ठीक है, जैसे भी आप मुनासिब समझे। गुड। हाँ ठीक है, मैं ऑफिस आकर सारी चीजें देख लूंगा। ठीक है चलो, कर गो, बाय। यार मरियम प्लीज यार जल्दी से 1 कप कॉफी दे दो, मैं वॉशरूम से होके आ रहा हूं। मरियम प्लीज कॉफी दे। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? फोन दो मेरा बाप। कौन है? फोन दो, मैं बताता हूँ। मेरा शौहर किसी और लड़की से बात कर रहा है, मुझे पता ही नहीं है इस बात का। आपके लिए मैसेज आया। हेलो स्वीट हार्ट, तुम्हारी आवाज सुनना चाह रही थी, बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें, प्लीज कॉल मी बैक। दोस्त है मेरी सिर्फ दोस्त? और मैं कौन सी दोस्त है जो इस तरह से बात करती है? आहिस्ता आवाज में बात करो मुझसे, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, समझी तुम? और जब मैं कह रहा हूं कि दोस्त है तो इस बात को मानो। फोन दो मेरा, फोन दो इधर। समझ ही नहीं आता तुम्हें, शी इज जस्ट अ फ्रेंड। उसकी आदत है इसी तरह सबसे बात करने की। मुझसे भी ऐसे बात करी, इसमें मेरा क्या कसूर है? और तुम जो समझ रही हो ना वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं। गलत बात को गलत नहीं समझोगी तो फिर क्या समझोगी? तुम खुद बताओ मुझे। इस वक्त तुम मुझे एक जाहिल औरत लग रही हो जिसको अपने शौहर पे शक करने के अलावा और कुछ नहीं आता है।
देखो, बेहतर होगा हम इस बात पे झगड़ा ना करें। जब मैं कह रहा हूं कि वो दोस्त है तो इस बात को मानकर बात यहीं खत्म कर दो। रिलैक्स। गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुझसे वजाहत मांग रही थी। किस चीज की वजाहत मांग रही हो तुम मुझसे? और क्यों दूं तुम्हें मैं किसी किस्म की भी वजाहत? आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन माई सेल्फ टू यू, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, समझी तुम? सॉरी। इट्स ओके। लेकिन तुम खुद बता दो, अगर किसी दिन ऐसा हुआ तो मुझे कैसे पता चलेगा? ट्रस्ट मी, जिस दिन ऐसा कुछ भी हुआ ना, तुम्हें सबसे पहले पता चलेगा। And you know why? क्योंकि मैं तुम्हें खुद बताऊंगा। मैं तुमसे डरता नहीं। दिल टूटा है, बिखरा है लम्हों में, साथ तूने छोड़ा, रातें कटी अश्कों में। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि दरवाजा बंद रखा करो? उफ, मैं फिर भूल गई। हाँ फिर भूल गई। किसी दिन चोर और डाकू भी रास्ता भूल के यहाँ पे आ जाएं तो कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा डाका बढ़ जाएगा। हमारे घर में है ही क्या जो वो लेके जाएंगे? कितनी अजीब बात कर रही हो। अच्छा मुझे बताएं, आप कहाँ थे सारा दिन? अम्मी बार बार पूछ रही थी आपके लिए। पहले ऑफिस गया, ऑफिस के बाद बॉस के घर गया, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो भी मुझे देखना पड़ा। अपने बॉस को बोले अपने घर के कामों के लिए कोई और मुलाजिम रखे। हाँ हाँ हाँ, मुलाजिम उनके पास बहुत है। असल में वो एतबार नहीं करते किसी पे, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। तो फिर तो खाना खा के आए होंगे। अभी कहाँ लिखा हुआ है कि जिनके घर जाएं हम कोई काम करने वो हमें खाना भी खिलाएंगे? तो इसका मतलब उन्होंने खाना नहीं खिलाया। यार तुम खुदा के लिए किताबें पढ़ो और ड्रामे देखो जाके। मैं खुद जाके खाना लेकर नहीं मैं खुद ले लेता हूँ नहीं खाना। नहीं सुने, मैं लेकर आती हूँ खाना। आप जाएं अपने कमरे में जाके फ्रेश होएं। जाएं, मैं खाना लेकर आती हूँ। एहसान करती हो काम करके। सब ठीक है ना तुम्हारे और उमैर के बीच? आप क्यों पूछ रही हैं? जब से तुम आई हो बहुत खामोश हो, उदास भी लग रही हो। मुझे एक हफ्ते के लिए थाईलैंड जाना पड़ेगा। थाईलैंड क्यों? मीटिंग है एक, बिजनेस मीटिंग वहां पे, उसके लिए। बिलीव मी, तुम में बीवी बनने की क्वालिटीज भी नहीं है। हाँ, ऐसे झूठे और धोखेबाज शौहर की मासूम सी बीवी बनने की क्वालिटी वाकई नहीं है मुझमें। आई नो दैट। मेरे यारा दिलदारा, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। सब ठीक है ना तुम्हारे और उमैर के बीच? आप क्यों पूछ रही हैं? जब से तुम आई हो बहुत खामोश हो, उदास भी लग रही हो। कम ऑन मामा, अब
इस तरह नजूमी तो मत बने। माँ नजूमी ही होती हैं बेटा। आपका वहम है और कुछ नहीं। माँ को वहम नहीं, इल्हाम होते हैं। सब ठीक है, परेशान मत हो। अच्छा चलो आओ, मैं खाना लगा रही हूँ, खाना खा। थैंक यू सो मच यार, तुमने सबके सामने मेरी साइड ली। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें जरूर लेके जाऊंगा, ओके? मुझे नहीं लगता अब आप ये सारे वादे पूरे कर सकेंगे। कम ऑन यार मरियम, फिर से वही बातें शुरू कर दी हैं तुमने। तो मेरी तसल्ली करवा दो उमर, मैं नहीं करूंगी ये सब बातें। सिर्फ मेरी दोस्त है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ तुम्हें। बाकी उसका बात करने का तरीका सबके साथ ऐसा ही है, ओवर द लाइन। ओवर द लाइन? अच्छा, सबके साथ? मुझे क्या पता बाकियों के साथ कैसे। ठीक है, फिर तो मुझे बता दो कि तुम्हारे साथ कितनी ओवर द लाइन है। अच्छा चलो इस बात को छोड़ो, मुझे बताओ आइसक्रीम खाओगी? नहीं। कौन मरियम? किसकी किसकी कॉल आ रही? लोग भी ना जी पागल हैं, खुद तो फारिग होते हैं, समझते हैं बाकी भी उनकी तरफ फारिग ही हैं। मरियम, वो मुझे एक हफ्ते के लिए थाईलैंड जाना पड़ेगा। थाईलैंड क्यों? मीटिंग है एक, बिजनेस मीटिंग वहां पे, उसके लिए। पापा भेज रहे हैं? कम ऑन, मेरा अपना भी बिजनेस है, रिमेम्बर? ऑफ कोर्स, तो मैं भी साथ चलती हूँ ना। अरे नहीं, तुम कैसे जा सकती हो साथ? मतलब एक ही सीट थी जो कि बड़ी मुश्किल से मेरी कंफर्म हुई। आई डोंट थिंक कि तुम्हारे लिए सीट मिलेगी। और दूसरा ये है कि अभी तुम तैयारी करोगी, कपड़े वपड़े पैक करोगी तो देर हो जाएगी। सब अचानक कैसे हो? इतने सवाल क्यों कर रही हो तुम? अचानक नहीं हुआ। कल रात को तुम सो रही थी तो मुझे कॉल आई। प्रपोजल इतना इंपॉर्टेंट है, मैं उसे मिस नहीं कर सकता। ठीक है, पैकिंग कर देती हूँ आपकी। हाँ पैकिंग कर दो मेरी, और अपने भी पैकिंग कर लो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ तुम मेरे आने तक यहाँ अकेली रहो। आऊंगा तो वापस आ जाना। फ्रेश होके आना।
अच्छा मरियम, वो सामान रखवा दिया ना मेरा? हाँ, सामान रखवा दिया गाड़ी में। हाँ ठीक है, अच्छा किया। अच्छा मैं ये सोच रहा था कि पहले तुम्हें तुम्हारे घर ना ड्रॉप कर दें। ड्रॉप करने की क्या जरूरत है? आपको सी ऑफ करके आ जाऊंगी। एयरपोर्ट जाने की क्या जरूरत है? तुम मुझे यहीं से सी ऑफ कर दो ना। देखो मरियम, अगर तुम एयरपोर्ट जाओगी तो वापसी में रात हो जाएगी। शहर के हालात ठीक नहीं है, मुझे बहुत टेंशन होती रहेगी। मगर फिर भी उमर, प्लीज ना, क्यों चाह रही हो कि मुझे टेंशन? प्लीज चले, अब देर हो रही। हाय मम्मा। इतनी सुबह सुबह? बस वो मैं थाईलैंड जा रही थी तो उनसे कहा कि मुझे घर ड्रॉप कर दो। थाईलैंड चला गया इतनी अचानक? जी, उन्हें एक बहुत जरूरी मीटिंग अटेंड करनी थी तो इसलिए। तुम भी चली जाती? मेरा अब दिल नहीं चाह रहा था इसलिए। उमर ने कहा तुम्हें साथ चलने? तो फोर्स कर रहे थे मुझे, बहुत जिद की। कैसी हैं आप? वैसे कह रहा था तो चले जाना था, तुम छोड़ दो। तुम चाय की प्याली और लाओ। कोई बात नहीं, अगली बार चले जाऊंगी। अभी आपके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। नाश्ता किया तुम? जी। अपनी बीवी को क्या कहकर मुतमईन करके आए हो? शट अप। मुझसे शोहरों की तरह बात मत करना, ओके? बिलीव मी, तुम में बीवी बनने की क्वालिटीज भी नहीं। हाँ, इसे झूठे और धोखेबाज शोहर की मासूम सी बीवी बनने की क्वालिटी वाकई नहीं है मुझमें। आई नो दैट। आर यू कॉलिंग मी अ चीट? तुम्हारे शहर में सच बोलना मना है क्या? मेरा ये ख्याल है कि फिलहाल तुम्हारा चुप रहना बेहतर है। अच्छा, अपनी बीवी का नाम तो बताओ। एक बात बताओ, तुम मेरे साथ हो, तुम्हें मेरी बीवी इतनी याद क्यों आ रही? खैरियत है ना? बेचारे लोग ना अक्सर याद आते हैं मुझे। बेचारी नहीं है वो, दुनिया की हसीन तरीन औरतों में से है और उसकी सारी ख्वाहिशात मैं खुद पूरी करता हूँ। वैसे हसीन औरतें ना बेवकूफ भी होती हैं। बहुत बड़ी चीज समझती हो ना अपने आप को तुम बेला? ऑफ कोर्स, नहीं हो क्या? एक शौहर अपनी हसीन बीवी को छोड़कर मेरे पास आया, वही तो बात बोल। Like I said, shut up. जिस दिन ऐसा कुछ भी हुआ ना, तुम्हें सबसे पहले पता चलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें खुद बताऊंगा। मैं तुमसे डरता नहीं।
हाँ जी, आया उमर भाई का फोन? नहीं, अभी तक नहीं। फ्लाइट में होंगे मे बी। शायद। मिस कर रही हो उन्हें? हाँ। अच्छा जी, तो इतनी मोहब्बत करती हो उनसे कि उनके बगैर एक पल नहीं रह सकती। ऐसी मोहब्बत ठीक नहीं होती मरीम। क्यों? ऐसी मोहब्बत बहुत तकलीफ देती है। मोहब्बत तो नाम ही तकलीफ का होता है। अच्छा, वो कैसे? तुम नहीं समझो। मोहब्बत को पा लेना और मोहब्बत को कायम रखना तो बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं। तुम्हारी मोहब्बत कायम नहीं रही क्या? मुझे बहुत नींद आ रही है, जा रही हूँ सो। तुम भी आ जाओ। आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। अम्मी नहीं, नाश्ता मैं ऑफिस आके करूंगा। अरे देर किस लिए हो रही है? अम्मी देर इसलिए हो रही है कि मुझे पहले एसीबी लेके एक जगह ड्रॉप करनी है और उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। बेटा अच्छी भली तो जॉब है, दूसरी क्यों ढूंढ रहे? अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं। तरक्की होना होगी तो यही हो जाएगी। तरक्की का इंतजार क्यों करें, खुद से क्यों ना हाथ पैर मारे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाती हूँ उन गहरी सी आँखों में। हेलो, कहाँ हो तुम उमैर? मैं सारी रात तुम्हारी कॉल का इंतजार करती रही हूँ। एक्चुअली बहुत थक गया था मैं, होटल पहुंचते ही सो गया। लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई। अरे बाबा क्या हो गया है तुम्हें? मैसेज किया तो था मैंने। अगर मैसेज से मुझे इत्मीनान हो जाता तो सारी रात वेट थोड़ी करती तुम्हारी कॉल का मैं। कहाँ हो? मैं कॉफी पी रहा हूँ। कोई है तुम्हारे साथ? किसने साथ होना है मेरे? मैं बाहर हूँ एक्चुअली, वो लंच पर मीटिंग थी तो इर्द गिर्द लोग हैं, उनकी आवाज़ें आ रही होंगी। अच्छा सुनो, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर। हेलो, मरियम, उमैर से बात हुई? जी हो गई बात। ये कुछ लापरवाह सा नहीं हो गया उमैर? आप ये क्यों कह रही हैं? ऐसे ही, मतलब बाहर चला गया मिले बगैर। पहले तो मिलकर जाता था ना। जल्दी में था ना मामा, इसलिए। तुम्हारे पापा भी हैरान हो रहे थे अचानक कैसे चला गया। मरियम तुम भी मुझे कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना?
सब ठीक है मामा। चलो खैरियत से वापस। क्या बात है मरीम, अगर तुम यूं ही मुझे बार बार फोन करती रहोगी तो मैं काम कैसे करूंगा? मेरा दिल नहीं लग रहा है। दिल नहीं लग रहा है या शक कर रही हो मुझे? God sakes मरियम, ये सब चीजें छोड़ दो। लेकिन मैंने तुमसे तो कुछ नहीं कहा। I got to go now. बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। ख्याल रखना अपना प्लीज। बाय। उमर, क्या हुआ मरियम, खैरियत है? कुछ नहीं। अरे कुछ हुआ है तो बता दो। तुम वादा करो किसी से कुछ नहीं कहोगी, इवन मम्मी पापा से भी नहीं। अरे बाबा नहीं बताऊंगी। अब एटलीस्ट मुझे ये तो बता दो क्या चीज तुम्हें बॉदर कर रही है। हाँ, पता नहीं क्यों मुझे वहम हो रहा है। मुझे लगता है कि उमर थाईलैंड में किसी के साथ है। किसी के साथ? हाँ। Are you sure? नहीं। तो फिर तुम्हें शक कैसे हुआ? Zoha, उमर he's changing, वो बहुत बदल गया है। और एक लड़की उसे फोन भी करती है। और तुमने पहले क्यों नहीं बताई ये बात? क्या बताती कि जो शख्स मुझसे इतनी मोहब्बत करता है उसकी नजरें भी बदल गई हैं और दिल भी। क्या वो अपना सारा टाइम किसी और के साथ स्पेंड करना पसंद करता है, ये बताती मैं। मरियम, ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हें एटलीस्ट मामा को बतानी चाहिए ये बात। नहीं जोहा, तुमने वादा किया ना तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। तुमने मम्मी को बता दिया तो वो पापा को बता देंगे और नो पापा, वो ऐसे परेशान हो जाएंगे। I think I should let Umair get back. हो सकता है मेरा वहम हो, है ना? पता नहीं। कितनी बार मना किया है, ये शक की आदत अपने दिल से निकाल दो। ये गलत आदत है, ये बार बार हर बात पे शक करना छोड़। पर ये क्या है? सेम डे, सेम डेट, तुम दोनों एक साथ गए वहां, एक साथ वापस आए हो। क्या है ये? अच्छा मुझे पार्टी पर जाना है, कम एंड पिक मी अप। मैं लानत भेजता हूँ तुम पर और तुम्हारी पार्टी पर। बाय। मेरे यारा दिलदारा। ओए, थक गया यार, बहुत लंबा सफर था। सुनो, तुम्हारे लिए मैं बहुत सी चीजें खरीद के लाया हूँ, बहुत शॉपिंग की है, लेकिन मैं जरा फ्रेश हो जाऊं तो उसके बाद तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है? मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप बस एक बार पापा को कॉल कर लीजिएगा, बहुत याद कर रहे थे। बिल्कुल। पापा को भी कॉल कर लूंगा, तुम्हारी शॉपिंग भी तुम्हें दिखा दूंगा, बहुत सी बातें जो तुमसे करूंगा, लेकिन मैं एक बार फ्रेश होके आ जाऊँ। सुनो, I missed you यार।
मरियम, तो बहुत गर्मी है यार। यार प्लीज अपने हाथ की अच्छी सी कॉफी पिला दो मुझे। इतने दिन हो गए हैं तुम्हारे हाथ की कॉफी नहीं पीना, बहुत दिल कर रहा है। तो सुनो, मेरी फाइल्स यहाँ कहीं थी, कहाँ गई? बेला के साथ थाईलैंड गए थे। क्या क्या कह रही हो यार? बेला के साथ कैसे? मैं मुझे जवाब दो, हाँ या ना। तुम्हें कितनी बार मना किया है मैंने? कितनी बार मना किया है? ये शक की आदत अपने दिल से निकाल दो। ये गलत आदत है, ये बार बार हर बात पे शक करना छोड़। पर ये क्या है? सेम डे, सेम डेट, तुम दोनों एक साथ गए वहां, एक साथ वापस आए हो। क्या है ये? सुनो मैम, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत लग रहा है। प्लीज मुझे सिर्फ एक बार सच बता दो, क्या हो रहा है ये? तुम धोखा दे रहे हो मुझे? बाय कोइंसिडेंस वो फ्लाइट पे थी। प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे बस एक बार सच बता दो प्लीज। देखो मरियम, तुम्हें गलत लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे धोखा देते हुए? क्या कहा था तुमने? हाँ, सिर्फ दोस्त है वो तुम्हारी, सबसे ऐसे बात करती है, इसलिए तुम्हारे साथ भी ऐसे बात करती है। तो क्या सबके साथ थाईलैंड भी जाती है वो? अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ना हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरा गिरेबान पकड़ने की? अपनी औकात में रहो। हाँ, गया था मैं उसके साथ थाईलैंड, गया था, पसंद है वो मुझे, उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। तुम हर वक्त मुझ पे शक करती हो, हर बात पे शक, हर बात पे सवाल, हर बात पे एक्सप्लेनेशंस दे दे के थक गया हूं मैं। तुम्हारी बेबी प्यार करती हो, तुमसे फिक्र है मुझे तुम्हारी। प्यार करती हो तो प्यार करो ना, हर बात पे सवाल क्यों करती हो? और देखो, हमारे मुआशरे में बीवी को इतना हक नहीं पहुंचता है कि वो अपने शौहर का गिरेबान पकड़ ले। वो तो मैं तुमसे प्यार करता हूं तो तुम्हें इस बात पर कुछ कह नहीं रहा। चीट कर रहे हो तुम मुझ पे, चीट कर रहे हो, समझते हो इसका मतलब? चीट कर रहे हो तुम मुझ पे। कर रहा हूं चीट, कर रहा हूं, और अब मुझे हाथ लगाया ना तो इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, समझी तुम? निकालो, अभी निकालो मुझे यहाँ से बाहर। क्यों हो मेरे साथ? फिर तुम जाओ उसके पास। ठीक है, मैं उसके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें नहीं यहाँ से निकाल दूं। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक दे रहा हूं। मैं तुम्हें तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। मुझे समझने की कोशिश करो, तुम जानती हो मुझे गुस्सा आता है तो मैं इस किस्म की बकवास कर देता हूं। तुमने मुझे तलाक? ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी बात। तुमने मुझे उस लड़की के लिए तलाक दे दी? मैंने गुस्से में बोला मरियम, मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ। किसी को पता भी नहीं चलेगा, ये हम दोनों के दरमियान। मरियम, मरियम किस
सुख का साथी मैंने मेरे यारा मरियम, मरियम दरवाजा क्यों लॉक किया हुआ तुमने? मरियम प्लीज दरवाजा खोलो, कोई बेवकूफी मत करना प्लीज। मरियम आई स्वेयर मैंने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा। आई डिडंट मीन एनीथिंग। मरियम आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। तुम जानती हो गुस्से में मुझे अपने आप पर काबू नहीं रहता है। प्लीज दरवाजा तो खोल दो। अच्छा प्लीज मुझे सिर्फ इतना बता दो, तुम ठीक तो हो? मरियम, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे धोखा देते हुए? सिर्फ दोस्त है वो तुम्हारी, सबसे ऐसे बात करती है, इसलिए तुम्हारे साथ भी ऐसे बात करती है। तो क्या सबके साथ टॉयलेट भी जाती है वो? तुम्हारी बीवी, प्यार करती हूँ तुमसे, फिक्र है मुझे तुम्हारी। चीट कर रहे हो तुम मुझ पे। और कर रहा हूं चीट, कर रहा हूं। और अब मुझे हाथ लगाया ना तो इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, समझी ना? निकालो, अभी निकालो मुझे यहाँ से बाहर। लेकिन उससे पहले तुम्हें नहीं यहाँ से निकाल दूं। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक दे रहा हूं। मैं तुम्हें तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। दिल टूटा है, बिखरा है लम्हों में साथ। गॉड, कब छोड़ेगी मेरी जान ये औरत? Pick up the phone. क्या तकलीफ है तुम्हें बेला? क्यों बार बार फोन कर रही हो मुझे? आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? मैं चाहती हूँ या तुम चाहते हो? देखो बेला, मेरा इस वक्त दिमाग बहुत खराब है। तुम प्लीज अभी फोन बंद कर दो। तुम्हारा दिमाग खराब है और मेरा खराब होते ज्यादा वक्त नहीं लगाता, जानते हो? बेला इस वक्त मुझे फोन मत करो, मैं फोन रख रहा हूँ। अच्छा मुझे पार्टी पर जाना है, कम एंड पिक मी अप। मैं लानत भेजता हूँ तुम पर और तुम्हारी पार्टी पर। बाय। What's wrong with him? क्या सोच रहे हैं दही? कुछ नहीं, ऐसे ही बस नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ आके बैठ गया। परेशान कर देते हैं आप मुझे। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? इस तरह से बैठ के खलाओं में घूरते हैं, जाहिर है मैं अपसेट हो जाती हूँ। मैं असल में सोच रहा था कि मरीम की शादी हो गई, वो चली गई, कुछ अरसे के बाद जोआ की भी हो जाएगी, हम अकेले रह जाएंगे, है ना?
हाँ, सोचता हूँ कि कोई नहीं होगा ना इस घर में, कितनी उदासी हो जाएगी। हाँ, जमाने का यही तरीका है, हम बदल तो नहीं सकते ना। मरियम कब बड़ी हुई कुछ पता ही नहीं चला। और आप उसे अभी तक बच्ची समझते हैं। जाहिर है, बच्ची ही समझो। मैं तो उसे सारी जिंदगी बच्ची ही समझूंगा। वो बच्ची जिसे उंगली पकड़कर मैंने चलना सिखाया, जिसे पहली बार मैंने कॉपी पे लिखना सिखाया और जिंदगी गुजारना सिखाया। खुशकिस्मत है मेरी बच्चियां जिन्हें आप जैसा बाप मिला। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी बेटियां मिली। इस मामले में हम दोनों ही जाती हूँ उन गहरी सी आँखों में। दुख यही है मेरा, तुझे पाके भी पा ना सकी। मैं रही धूप में मगर तू मेरा साया नहीं हो। फैसला कर लिया मैंने तेरे संग ही जीना, मेरे यारा दिलदारा। चुन लिया तुझको ही दुख सुख का साथी मैंने, मेरे यारा दिलदारा। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा वे, तेरे बिन नहीं लगदा दिन मेरा वे। किवें जीवा तेनू छड़ के ओ सजना वे, जिंद मेरी तेरे सदके बोल दिया दिल में जो है जानती हूँ, कभी भी यकीन नहीं आता है कि हम दोनों की शादी हो। तो फिर छोड़ो ये हाथ, पहले यकीन कर लो फिर पकड़ लो। अरे नहीं, वो नहीं कहता। इस वजह से ही मुझे डर लगता था कि कहीं अंकल इनकार न करते। वो इनकार क्यों करते? I don't know. शायद कर देते, लेकिन किया था नहीं। तो बहुत अच्छा किया उन्होंने इनकार नहीं किया, वरना तुम्हें भगा के ले जाता अपने साथ। अच्छा, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतने फिल्मी हैं, हीरो टाइप। Really? Actually पहले नहीं था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद इस तरह का हो गया। लेकिन now that we think of it, ये हीरो विलन भी बन सकता था अगर तुम मुझे ना मिलती। I can't believe we're together. तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा वे, तेरे बिन नहीं लगदा दिन मेरा वे। किवें जीवा तेनू छड़ के ओ सजना वे, जिंद मेरी तेरे सदके बोल दिया दिल
मरियम, मरियम कहाँ जा रही हो? मरियम, मरियम, मरियम कहाँ जा रही हो? बात तो सुनो, एक दफा बात सुन लो मेरी। मरियम, हाथ छोड़ो मेरा। I'm extremely sorry। देखो समझने की कोशिश करो, जो कुछ भी हुआ वो गुस्से में हुआ। तलाक दे चुकी हो तुम मुझे। इस घर में नहीं रह सकती हूँ मैं। देखो नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हाथ मत लगाओ, रास्ता छोड़ो मेरा। उमर, तुम सुनो मेरी बात। हाथ मत लगाओ, रास्ता छोड़ो मेरा। हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हम एक साथ रहकर कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे, लेकिन इस तरह तुम एक साथ नहीं रह सकते हैं हम। तलाक दी है तुमने मुझे, ना महरम हो तुम मेरे लिए। तलाक दे दी है। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक दे रहा हूं। मैं तुम्हें तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। बाबा, आप उमर से कुछ नहीं कहें। इतना सब कुछ हो गया और तुम ये कह रही हो? प्लीज बाबा, आप वादा कर रहे हैं आप उमर से कुछ नहीं कहेंगे, नाहिद आंटी से भी नहीं। मेरे यारा दिलदारा। मेरे यारा दिलदारा। बस छोड़ दो, पीछा फोन का शुरू करो। हाँ जी जनाब। ओहो, आज तो बड़ा अच्छा मूड है। खैरियत? आज मैं तो आपको जब भी देखता हूँ मेरा मूड अच्छा ही हो जाता है। वैसे मक्खन लगाना इस वक्त मेरा काम है। हाँ जी, नाश्ता हो रहा है जनाब। मरियम, क्या हुआ? क्या हुआ है, बोलो। मरियम जवाब दो, तुम इस तरह अकेली क्यों आई हो? उमर कहाँ है? क्या हुआ है? मुझे तलाक दे दी है। तलाक दे दी है उमर ने। ज़हीर, क्या कर रहे हैं आप? ज़हीर, कहाँ जा रहे हैं आप? मेरी बात सुने। कमीने की जान दे लूंगा। ज़हीर, ये नहीं हो सकता। आप एक मिनट रुके तो सही। ठंडे दिल से मेरी बात तो सुने। तुम मुझसे कह रही हो कि ठंडे दिल से बात सुनो। उसने मेरी बेटी को तलाक दे दी है। खुदा का वास्ता है, ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। शाइस्ता, मैं उसकी जान ले लूंगा। तुम अंदर चली जाओ, अंदर जाओ। मामा, मरियम बेहोश हो गई है। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक दे रहा हूं। मैं तुम्हें तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। तुमने मुझे तलाक दी। तुमने मुझे उस लड़की के लिए तलाक दे दी। एक साथ नहीं रह सकते हैं हम। तलाक दी है तुमने मुझे, ना महरम हो तुम मेरे लिए।
मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन लगा दिया है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है? नादिया, नादिया, नादिया किधर हो तुम? जी भाई। मेरी बुक नहीं मिल रही। कौन सी बात? वही जो पिछले हफ्ते लेकर आया था, सेकंड हैंड, जिसकी ऊपर से जेल उखड़ी हुई थी। मैं तो नहीं आपके कमरे से लेकर आई। कमरे में ही होगी। हाँ, कमरे में होगी। कमरे में देख चुका हूँ। अब घर में किताबें या आप पढ़ते हैं या मैं पढ़ती हूँ। अम्मी तो पढ़ती नहीं है और मैं आपके कमरे से किताब लेकर नहीं आई, तो कमरे में ही होगी ना। ये देखें, ये पड़ी हुई है, जरा गौर से देखें आंखें खोल के। अरे अरे, ये किस तरह भाई से बात कर रही हो? कहने दे अम्मी, कहने दे। मुझे नहीं कहेगी तो किसको कहेगी? मैं उससे भी ऐसी ही बात करूंगी। अच्छा, उसे ऐसे बोलोगी ना तो चपत कराएगा तुम्हारे साथ। तो मैं भी उसके सर पे ऐसी ही चपत लगाऊं। अच्छा चलो मेरे साथ के चलो। आप नाहिद से मेरी बात करवाइए। हॉस्पिटल में? नहीं, कोई मैसेज नहीं है। मैं खुद ही दोबारा फोन कर लूंगी। क्या मिला हूं मैं? घर पे नहीं है। काफी देर से गायब है। नाहिद से भी बात नहीं हो सकी। हॉस्पिटल में है और उनका नंबर बंद जा रहा है। एक बात बताओ मुझे, मरियम खुश थी उमैर के साथ? सहीरा कहती तो वो यही थी। ऐसा था तो फिर से अचानक कैसे हो सकता है? कोई ना कोई बात हुई होगी। मुझे लगता है कि मरियम उसके साथ खुश नहीं। तुम्हें कुछ पता नहीं चल सकता। मुझे भी कुछ नहीं पता चला। अजीब से माँ बाप है। वो कमबख्त अगर ये सोच रहा है कि मेरी बेटी को दुख देकर वो कहीं छुप जाएगा और मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, शदीद गलतफहमी है उसे। सो रही है मैं? उठे तो मुझे बताना। मामा, आप और पापा परेशान मत हुआ करें इतना। आपको एक बात बताऊं? हाँ? मरियम ने मुझे बताया था कि उमैर भाई किसी में इन्वॉल्व है। कब? जब वो थाईलैंड गए थे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मरियम को खुद कंफर्म नहीं थी बात। भाई, भाई वो किताब पढ़ ली है तो मुझे दे दें। भाई तो सो गए। तुमने बताया क्यों नहीं कि उमैर की जिंदगी में कोई और लड़की भी है?
इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई हमसे। देख लो फिर क्या नतीजा निकला इस बात का। उन्होंने हमेशा मुझसे कहा कि वो सिर्फ उनकी दोस्त, और मैंने यकीन कर लिया। मुझे तो बता देती अपनी माँ को। जब भी मैंने तुमसे पूछा क्या तुम खुश हो, तुमने हाँ में ही जवाब दिया। और उसी दोस्त की वजह से उन्होंने मुझे तलाक दे दी। वो तो खैर उसने जो कुछ भी किया उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा, उसे ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। पापा आप उमर से कुछ नहीं कहेंगे? इतना सब कुछ हो गया और तुम ये कह रही हो? प्लीज पापा, आप वादा कर रहे हैं आप उमर से कुछ नहीं कहेंगे, नाहिद आंटी से भी नहीं। मरियम ठीक कह रही है, उसकी बात मान लो। बात को तूल देने से कोई फायदा नहीं, ना तो उसकी खुशियां वापस आएंगी और ना बात खत्म होगी। मुझे चैन नहीं मिलेगा, मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं अपने हाथों से उमर का गला न घोंट दूं। ज़हीर, सच कह रहा हूं, उसने मेरी बेटी को दुख पहुंचाया है, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। नहीं का फोन है। कोई जरूरत नहीं है सुनने की, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इनसे। मैं इनके शेयर्स भी अलग कर रहा हूँ, बिजनेस बहुत चल। मैं रही धूप में मगर तू मेरा साया नहीं हो। फैसला कर लिया मैंने तेरे संग ही जीना, मेरे यारा दिलदारा। चुन लिया तुझको ही दुख सुख का साथी मैंने, मेरे यारा दिलदारा। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा वे, तेरे बिन नहीं लगता दिन मेरा वे। कि मैं जीवा तेनू छड़ के ओ सजना वे, जिंद मेरी तेरे सदके। बोल दिया दिल में जो है छुपा, वो कहना ही था। कर्ज था प्यार तेरा जो मिला, दिल टूटा है बिखरा है लम्हों में। कैसी हैं आप अम्मा? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मरियम कैसी है बेटा? वो सर्जरी कब है आपकी? वो तो बेटा नेक्स्ट मंथ है। पाकिस्तान कब तक आएंगी? थोड़ा वक्त लगेगा। मैं बेटा, क्या बात है, तुम मुझे कुछ परेशान से लग रहे हो। सब खैरियत तो है ना? मैं बेटा, मरियम कहाँ है? मरियम अपने घर गई है। बेटा मैं कई दफा कॉल कर चुकी हूँ, ना मरियम रिसीव कर रही और ना शाइस्ता। आपने कॉल की थी उसे? कई बार ट्राई करी है मैंने। बिजी होगी शायद इसलिए। हाँ हो सकता है। अच्छा मैं आपको बाद में फोन। बाय। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना।
मेरे यारा दिलदारा। काश बेटियों का नसीब माँ बाप खुद लिख सकते। प्लीज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, वापस आ जाओ। ये नामुमकिन है अब मैं। तुमने अपनी बीवी की जुदाई के गम को ना कुछ ज्यादा संजीदगी से ले लिया। सचमुच मरियम मेरी जिंदगी से चली गई। तुम तो बहुत मोहब्बत करते थे मरियम से, फिर क्यों दी तलाक तुमने उसे? अगर मरियम को वाकई तलाक हो गई है, असद भाई का रिश्ता मांग लो उसके लिए। परिंदे जब अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं तो नई जिंदगी ढूंढते हैं। मेरी सजा तो अभी शुरू हुई है जोहर। जिंदगी भर काटनी है मुझे। दुख यही है मेरा, तुझे पाके भी पा ना सकी। मैं रही धूप में मगर